रानी को पता चला कि महल के बाहर कोई फकीर 3 दिनों से बैठा है। उन्होंने कहा, उसे अंदर बुलाओ, शायद उसे मदद की जरूरत हो। पहली मुलाकात फकीर रानी के सामने आया। रानी ने पूछा, बाबा, आपको क्या चाहिए? धन, भोजन, कपड़े? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए रानी, मैं तो आपको कुछ देने आया हूँ। रानी हैरान हो गई। फकीर मुझे क्या दे सकता है? फकीर बोला, मैं आपको लोगों का असली चेहरा दिखा सकता हूँ। क्या आप देखना चाहती हैं? रानी ने तुरंत हाँ कर दी। फकीर का पहला वरदान, फकीर ने अपने पास की छोटी सी माला उठाई और बोला, जब आप यह माला पहनकर किसी से मिलेंगी तो आपको उसके दिल की सच्चाई दिखाई देगी। रानी ने माला पहनी और थोड़ा सा परखा। पहले दिन ही उन्होंने देखा कि महल का एक रक्षक बाहर से वफादार दिखता था, लेकिन भीतर लालच भरा था। एक दासी गरीब थी, लेकिन दिल से बहुत नेक थी। एक मंत्री हमेशा झूठ बोलता था। रानी चौंक गईं, अब उन्हें सबकी असलियत साफ दिख रही थी। फकीर का दूसरा वरदान, कई दिनों बाद रानी ने देखा कि सच्चाई जानकर उनका दिल भारी हो गया है। फकीर फिर आया और बोला, रानी, अब दूसरे वरदान की जरूरत है, क्षमा की ताकत। उसने रानी के हाथ पर हाथ रखा और कहा, अब आप जिसे चाहें क्षमा करके बदल सकती हैं। रानी ने इस वरदान का उपयोग किया और राज्य के कई लोग सुधर गए। अंतिम मुलाकात, एक रात फकीर महल के दरवाजे से जाने लगा। रानी ने पूछा, बाबा, आप कौन हैं? आपका असली चेहरा क्या है? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं वह हूँ जिसे लोग फकीर कहते हैं, लेकिन मेरा काम है कि मैं समय समय पर राजाओं और रानियों की परीक्षा लेता हूँ। कहीं वे शक्ति से अंधी तो नहीं हो रही। यह कहकर फकीर अचानक तेज रोशनी में बदल गया और गायब हो गया। रानी का बदलता हुआ राज्य, फकीर के जाने के बाद रानी मेहर पहले से भी ज्यादा बुद्धिमान और दयालु हो गई। उनके राज्य में न्याय बढ़ा, अन्याय खत्म हुआ और लोग खुशी से रहने लगे। और लोग कहते थे, नूरगढ़ की रानी को वरदान मिला है, वह दिल भी देख सकती है और दिल बदल भी सकती है।